नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। कानपुर में जीका बम से सावधान। कानपुर में गुरुवार को 30 नए मरीज आने से हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही यहां पर जीका के कुल 66 मरीज हो गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने इसकी रोकथाम के लिए पूरी ताकत लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अमले ने प्रभावित इलाके के हर घर में मच्छरों को मारने का अभियान छेड़ दिया है। इस इलाके से जीका के मरीज आए हैं, उस इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। कानपुर में जीका का पहला मरीज 25 अक्टूबर को मिला था और 15 दिनों के अंदर मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जीका बम से सावधान। 2880 लोगों के सैंपल यहां पर लिए गए हैं। जीका के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की बढ़कर संख्या 66 हो गई है। कानपुर कैंट में भी जीका की एंट्री हुई है। 52,800 लोगों की स्क्रीनिंग वहां पर हुई है। 2,880 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। कानपुर का प्रशासनिक अमला अपने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर लगातार बढ़ाए हुए हैं। अमित, फिलहाल की क्या स्थिति है और प्रशासनिक अमला किस तरीके से इन हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है? देखिए अनुपम, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूंगा इसका दृश्य दिखाइए कि 150 से ज्यादा कर्मचारी किस तरह स्प्रे, सैनिटाइजेशन, फ्रींगन और यहाँ की जगह ब्लीचिंग सब करा रहे हैं। पूरे आसपास के, इस वक्त मैं उसी इलाके में हूँ जहां एक साथ 8 लोग 2 घरों से मिले। उसके बाद से भले ही घरों में सन्नाटा है, मगर यहाँ की स्वास्थ्य महकमे की टीम, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कैसे काम कर रही है, मैं उसके थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करूंगा। आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे कैसे यहाँ, चाहे मजिस्ट्रेट्स की बात करें, डॉक्टर्स की टीम की बात करें, और एक एक घर पे जाके कैसे देखिए लिस्ट को क्रॉस चेक कराया जा रहा है, इनको देखा जा रहा है। पहले देखिए जिस व्यक्ति का नाम मेंशन हुआ है, कितने लोगों का किस मकान में किस किस तारीख को, कैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यानी करके, और ये टीम के सदस्य हैं यहाँ के एंट्री कर रहे हैं। ये वही घर है जहां से एक बच्चा जिससे जीका हुआ था और उसके बाद से इसके पूरे घर को होम क्वारंटाइन करा दिया गया है। ठीक सामने मेरे जो मकान है, ये जिसपे अभी इस वक्त टीम वर्क कर रही है, इस मकान के 5 सदस्य यानी 5 सदस्य सब जीका के से पीड़ित हैं। पूरे टीम को लगाया गया है क्योंकि कैमरास को अंदर अलाउड नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ इनके नॉर्म से माने जा रहे हैं कि इनके चेहरे डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब, आप यहाँ खुद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट्स इस लोकेलिटी में और क्या चीजें अभी सामने आ रही हैं सर? इसमें लोकेलिटी में इस घर में 5 केसेस निकले हुए हैं। सामने आपने देख ही लिया, एक केसेस वहाँ पर जो है, और बाकी हमारी टीम जो है मलेरिया की है और ये RRT वाली टीम है, हमारी रेगुलर यहाँ पर चेक कर रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीका वेक्टर जनित बीमारी है और इसमें हमें जो अपने घर में साफ़ सफाई रखनी है, जो पानी कहीं स्टोर न करने दें, क्योंकि बेसिकली ये जो है एडीज मच्छर से जहाँ तक काटने से होता है और दिन में होता है, जहाँ तक हम लोग अपना फुल आस्तीन के कपड़े वगैरह पहन के रहें, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ह्यूमन से सर, आप मलेरिया विभाग से कितना सर्वे हुआ, कितने जगह क्या हुआ, सब बताएं। टोटल सभी घरों में है। यहाँ पे इस गली में, इसके पीछे वाली गली में, पूरे आदर्श नगर में, इसके बगल में थोड़ा सा तिवारीपुर का क्षेत्र भी कवर हुआ है। 14 दिनों में एक एक घर में सर्वे हुआ है। एक एक घर में एक एक कंटेनर चेक किया गया है, ऊपर से लेकर के छत तक, नीचे से लेकर के, और सभी लोगों को जो है जागरूक किया गया है कि सभी लोग पानी को कहीं भी स्टोर न होने दें। और हमारे सर डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं। इस घर में 5, एक में 1, 3, इस लोकेलिटी में कितने टोटल अभी तक सामने आए हैं? सर एक्चुअली यहाँ पर जो है अभी तक जो केस आए हैं 8 केस सामने हैं। पहला हमारा घर था ये राकेश शुक्ला जी का, ये हमारे एयरफोर्स में काम करते हैं लेकिन रहते बाहर में। तो एयरफोर्स के जो हैंगर्स हैं, उन हैंगर्स के पीछे काफ़ी ब्रीडिंग प्लेस मिले हैं, वहाँ पर सभी की सैम्पलिंग हो चुकी है। जब वहाँ से सैम्पलिंग भेजी गई पूना के लिए और लखनऊ के लिए, तो ये केस पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आने के बाद इनके घर में एक बच्चा पॉजिटिव आया। अभी ये घर अब खुल गया, अभी तक नहीं खोल रहे थे लेकिन काम हो चुका है। इन्हीं के घर के ठीक सामने ये घर है, इसमें जो है 5 केस पॉजिटिव आए। इसमें ये हाता है, तो इसमें एक माता जी हैं, उनके मकान में सभी लोग किराए पर रहते हैं। तो बेसिकली ये एडिज मॉस्किटो फैलता है। एडिज मॉस्किटो 400 मीटर तक फ्लाई करता है और 400 मीटर के रेंज में अगर वो किसी इन्फेक्टेड आदमी को काटा है, उसका ब्लड सक करेगा, फिर उसके बाद जब दूसरे को काटेगा तो उसका ब्लड सक करेगा। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जो भी मॉस्किटो हमारा जो इन्फेक्टर था जिसको काट रहा है,
और ज़्यादातर जो कानपुर में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसी एरिया में आ रहा है जहाँ एयरफोर्स के कर्मी रहते हैं, क्योंकि वो उनको मॉस्किटो उनके हैंगर से ऑलरेडी काट चुका है। इस सबके रखते हुए हमारे कानपुर जनपद में 100 टीम लगी हुई हैं जो कि हमारे हाउस टू हाउस सर्वे और सैंपलिंग का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे मलेरिया की टीमें लगी हुई हैं, वो इंडोर फोकल स्प्रे देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ मजिस्ट्रेट यहाँ खुद पहुंच चुके हैं। सर, कितने घरों में अभी तक स्क्रीनिंग हो चुकी है और कैसे लोगों के विश्वास दिलाएंगे कि ये दहशत ना फैले, लोग एक दूसरे के हॉक्स क्रिएट ना करें एक दूसरे के अंदर? अभी जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जीका वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता नहीं है, और इसमें जो भी केस आए थे वो आरंभ में जो एयरफोर्स में काम करते थे उन्हीं पृष्ठभूमि के लोगों से आए थे जो यहाँ सिविलियन यहाँ रहते हैं। और इसमें जो भी केस आए थे उसमें 100% जो है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हो चुकी है, और उसमें जो संबंधित उनकी जो सैम्पलिंग थी वो हो चुकी है। और इसमें लगातार जो है जो हाउस टू हाउस जो है सर्वे का काम जो है लगातार आगे गतिमान है, और अभी तक लगभग जो है 50 या 60 हज़ार घरों की जो है हम लोग जो है डोर टू डोर सर्वे करा चुके हैं, और आज भी जो है 100 टीमें सर्वे के लिए लगी हुई है। सर, मेरा सवाल आपसे है, सर 70,000 से ज्यादा घरों में स्क्रीनिंग हो चुकी है, सोर्स नहीं पता चला है, कारण क्या? नहीं सर, सोर्स मालूम पड़ गया ना। सोर्स बेसिकली जो एयरफोर्स में हमारे कर्मी रहते थे जो वहाँ पे काम करते हैं हैंगर्स में, वहाँ पे ब्रीडिंग प्लेस था, तो वहाँ पे मॉस्किटो ने उनको काटा है। अब वो लोग अपने अपने घरों में जो बाहर रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे आए, वो इन्फेक्ट हो चुके। अब उनको जो मॉस्किटो काट रहा है वो आसपास की 400 मीटर में रेंज कर रहा है। इसके लिए हमने दिल्ली में मॉस्किटो भिजवाया था, जो हमारा पहला केस निकला था उसके बराबर वाले घर में, तो वो मॉस्किटो दिल्ली की लैब से RT-PCR पॉजिटिव आया। तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो भी केस पॉजिटिव आ रहे हैं, बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सरिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सरिता, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। जिस तरीके से जीका वायरस का कहर बरपा हुआ है कानपुर और आसपास, क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, क्या जानकारियां आप देंगी? देखिए, जो गायनी के पेशेंट्स, प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रेग्नेंट लेडीज में जिका वायरस का बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली बेबी को इम्पेक्ट करता है। बेबी को एक बीमारी हो जाती है माइक्रोकेफेली करके, उसमें बच्चे का सिर छोटा हो जाता है और ब्रेन पे इफेक्ट आता है। उस बेबी की जब बॉर्न होता है उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट कम रहता है। तो ऐसे केस में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको तो बिल्कुल बचकर रहना चाहिए, क्योंकि सरिता एक बात और बताइए, आजकल जब भी किसी को बुखार आता है तो लोग सशंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि डेंगू है, कि चिकनगुनिया है, कि जीका वायरस है। आखिर कैसे इस चीज को पहचानेंगे और कैसे इसका इलाज करें? देखिए, अगर डेंगू है तो उसपे पेशेंट कंप्लेन करता है, फीवर आता है और उसके साथ बहुत सीवियर बॉडी पेन होता है, तो एक डॉक्टर को डाउट होता है कि माइट भी डेंगू है और इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। अगर जीका वायरस है तो नॉर्मली उसमें फीवर रैशेस के साथ भी आता है, और मसल पेन, बोन पेन भी होती है, पर रैशेस भी होते हैं, इचिंग काफी ज्यादा होती है। अगर ये वाले आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं फिर डॉक्टर को इमीडिएटली उसका टेस्ट कराना चाहिए, PCR, और डायग्नोज करना चाहिए। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। दोनों डेंगू और जिका वायरस दोनों बहुत हार्मफुल होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में। क्या माना जाए अब इसकी रोकथाम के लिए? आपको क्या लगता है, आप डॉक्टर हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो वाकई में बहुत जरूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर वाले, हेल्थ सेक्टर वाले जो लोग कर रहे हैं काम, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पर्सनली पेशेंट जो लोग हैं अपनी लोकेलिटीज को क्लीन रखने का और कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, क्लीनलीनेस का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। घर में भी हम लोगों के कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली अपने घरों के लिए भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स और ये सब चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। एक पर्सनल लेवल पर भी जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये चीज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के काम करने से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल डॉक्टर सरिता, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, सवाल यहाँ पर ये, डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं कि जिस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम बहुत जरूरी हो जाते हैं ऐसे वक्त में जब इसका कहर बरपा हुआ है, और हमें देखना भी चाहिए कि आखिर कहाँ क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं।
देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स की, एक सेकंड डॉक्टर, ये पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है। देखिए कितनी बारीकी से प्रशासन काम कर रहा है। एक एक करके ये सब लोकेलिटीज़ के वो लोग हैं जिनके यहाँ स्क्रीनिंग हुई है या जो जिनमें सिम्टम्स कहीं पाए गए होंगे। तो डॉक्टर्स की टीम ने जिस प्रकार से ये डेली डेट वाइज रिपोर्ट है, इसमें मोबाइल नंबर, इनके रेफरेंस नंबर, अगर हम पूरा इसको स्केच आउट करें तो ये एक लंबी फेरिस इसमें बनाई गई है। लगभग 968 लोगों की टोटल बनाई गई है और इसमें नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ रखे गए। हम सर आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि हैंगर्स के थ्रू ये डिलीवर हुआ है, तो क्या आपका लगता है कि सिर्फ इसी लोकेलिटी में, क्योंकि जो हैंगर्स में जॉब करते होंगे इंटायर कानपुर के अलग अलग लोकेलिटीज़ में होंगे, कोई जाजमऊ का होगा, कोई किदवई नगर का होगा, यशोदा नगर का, या किसी लोकेलिटी का होगा, तो उस पर कुछ कर रहे हैं आप लोग? सर हैंगर्स जो एयरफोर्स स्टेशन के हैं वो इंटरनल कंपाउंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो करता है। उसके अलावा मेरी टीमें वहाँ पर सैम्पलिंग के लिए लगाई गई, सोर्स रिडक्शन के लिए लगाई गई। इसके अलावा वहाँ पर जो जितना एरिया है सभी लोगों का वहाँ पर इकट्ठा करके उन लोगों को सारे संदेश दिए गए और उनके सैंपलिंग करने के बाद लखनऊ भेजा गया। वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट फॉगिंग भी करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सरिता हमारे साथ है। डॉक्टर सरिता, सवाल क्या होता है कि जब चारों तरफ इस तरीके के मरीज सामने आते हैं तो इसके फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, रेगुलर फॉगिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड तो है ही, बहुत सारा एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इट्स नॉट ओपन स्पेस नहीं है लोगों के पास, तो इसीलिए और थोड़ा माइंडसेट लोगों का भी ऐसा है कि क्लीनलीनेस के ऊपर सिर्फ अपने घर को क्लीन करने से नहीं चलेगा, बाहर की लोकेलिटीज भी आपको पूरा क्लीन रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बाकी रेगुलर फॉगिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को इसके लिए एक टीचिंग सिस्टम, मतलब आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि सफाई के लिए और इसके लिए तमाम तरह की, डॉक्टर सरिता, हम देखते हैं भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मच्छर रात में नहीं निकलता, दिन में काटता है, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, ज्यादा ऊपर फ्लैट्स में नहीं काटता है। तमाम तरह की लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर में जो कॉइल्स होती हैं उनको जलाया जाए तो ये मच्छर मर जाता है। आप क्या एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, लोगों को घरों में क्या करना चाहिए? देखिए, घरों में एक तो घर ओपन करना, एयरी होना बहुत जरूरी है, ये बात बिल्कुल सही है। और जब हम लोगों ने जो पढ़ाई करी एडिस मॉस्किटो, नॉर्मली डे में ही ज्यादा इस चीज का उसकी लाइफ साइकिल इस तरीके की होती है, तो इसीलिए हम लोगों को घरों में लोकल लेवल पे भी लोगों को मॉस्किटो रिपेलेंट्स और ये सब खुद से फॉगिंग करना, इन सब चीजों को, कहीं पानी इकट्ठा ना हो, रेगुलर क्लीनलीनेस, जो स्टैग्नेंट वाटर्स होते हैं, जैसे आपकी ऊपर की पानी की टंकी हो गई या कूलर्स हो गए या कहीं पे आप पानी जब स्टोर करते हैं तो उसका रेगुलर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को भी इस चीज के लिए ना लोगों को क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत जगह पर कम है, या तो फिर इस चीज में लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना करें। इन सब चीजों से ये चीज ज्यादा फैलती है क्योंकि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं इंडिया में, इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा तरीके से फैल जाता है और लोग भी बहुत छोटे घरों में काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर सरिता, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं लगातार हमसे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के किस तरह से कॉन्शियस रहा जाए, किस तरह से प्रिकॉशन रखी जाए उनको लेकर के? देखिए, उसमें तो ये करना पड़ेगा हमें कि बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट्स की ट्यूब्स भी आती हैं, मॉस्किटो नेट्स आते हैं, मॉस्किटो के जो ये गुड नाइट्स वगैरह आती हैं, ये सब चीजें रेगुलर यूज में रहनी चाहिए। घर दिन में भी इट शुड बी ओपन। तो उससे क्या होगा कि एक तरीके से, और ये आप लोग ये कोशिश करिए कि घर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो, कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो और मॉस्किटो रिपेलेंट्स रेगुलर हो रहे हो, घर की क्लीनलीनेस प्रॉपर हो रही हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरिता, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। डॉक्टर सरिता हमारे साथ जुड़े हुई थी और कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू भी जुड़े हुए थे, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ताज़ा सूरत हाल हमें बता रहे थे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। को कब्जे में लिया।